कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को कोई नहीं जानता एवं रुक्मी वध की कथा। राधे राधे। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो किसी ने किसी से न कही होगी, क्योंकि तुम मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय हो। और भगवान को जो लोग प्रिय होते हैं, भगवान उसके लिए हमेशा ही भला करते हैं, सदा सर्वथा उसके बारे में सोचते हैं। और उससे पहले कि उसका भक्त उनसे कोई बात कहे, अपनी कोई मांग रखे, उससे पहले ईश्वर उसकी मांग को पूरा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे अर्पित और समर्पित कर देते हैं अपने आप को, जो लोग मुझे प्रिय होते हैं, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो मैं पूरी ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वह मुझसे मांगेगा, उससे पहले ही मैं उस चीज़ की पूर्ति कर देता हूँ कि यह उसके पास होना चाहिए। मैं एक सदस्य की तरह उसका ख्याल रखता हूँ ताकि वह कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी ना हो सके। मैं उसके सुख और दुख का भागी बन जाता हूँ। उसे जीवन में कोई भी कष्ट हो तो वह कष्ट मुझे ही देने के समान होगा। जो व्यक्ति उसे सताएगा वह मुझे ही सताने के समान होगा। जो लोग उसे दुख की बातें जाकर कहेंगे, बल्कि वो उससे नहीं कहेगा, वह सीधे मुझसे ही बात करेगा, क्योंकि जिसने मुझे अपने आप को अर्पित और समर्पित कर दिया है, तो वो लोगों के दुख को सुनेगा तो वह स्वतः ही मेरे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वह मुझसे जुड़ा हुआ है। और मुझसे जुड़े हुए लोग, मैं उनकी हमेशा ही हर घड़ी हर तरह से देखभाल करता रहता हूँ। इस तरह भगवान कहते हैं, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ और हमेशा अपना बना कर रखता हूँ। भूय ए महाबाहो श्रीनु में परमं वचम यत्ते अहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से सदा सर्वदा श्रेष्ठ है। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने छहों ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अतः अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षियः अह मार्दिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ, उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ, उनका उद्गम मैं ही हूँ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं, ऐसी काम कर जाते हैं जो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया। विद्वता का मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके भी भगवान को नहीं जाना जा सकता है, किंतु ज्ञान जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। जहाँ तक उसकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। इस तरह से भगवान आगे कहते हैं, यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहीं पर हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता है, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान की अपराशक्ति में है।
उन्हें ईश्वर की अनुभूति की शासन करने वाली शक्ति निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती हैं, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कल्मशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते हैं। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता है। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कभी भी किसी भी रूप में आपका ज्ञान आपको कभी नहीं बता सकता है, या ध्यान के माध्यम से आप ईश्वर को कभी नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए और उन्हें समझने के लिए आपको और हमें उन्हें भजना होगा, यानी उनकी भक्ति करनी होगी। निस्वार्थ भक्ति, ऐसा भक्ति जिसमें स्वार्थ ना हो। उसमें लोग आपको ताने देंगे, चार बातें सुनाएंगे, यहाँ तक कि पूरा समाज एक होकर आपकी अवहेलना करने लगेगा। उस घड़ी में केवल और केवल आपको खड़ा रहना है ईश्वर का नाम लेते हुए। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग इतने आवेश में आ जाते हैं कि उस मनुष्य को मारने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं जान से, कि तुम क्यों ईश्वर का नाम रट रहे, तुम झूठे हो, तुम लालची हो, तुम तंत्र मंत्र करते हो। इस तरह से लोग कई बार उन्हें दुत्कारते हैं और उन पर दोषारोपण करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग इस तरह से विपत्ति में डरे रह जाते हैं और कभी भी किसी भी प्रकार से अपने बात से नहीं टलते हैं, मैं सदा सर्वथा उनके साथ रहता हूँ, और जब उनका समय पलटता है तब फिर मैं जिन जिन लोगों ने उन पर हाथ उठाए थे उन लोगों का मैं सर्वनाश करता चला जाता हूँ। मेरे भक्त की पीड़ा मेरी पीड़ा से बढ़कर नहीं है। मैं जब अपने भक्त को रोता हुआ देखता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है, और यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि एक भक्त को परेशान करने का मतलब है मुझे परेशान करना, और जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। इस तरह से भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कभी भी मेरे लिए न रोए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वह हमेशा ही अपने आप को मुझे हर रोज़ अर्पित और समर्पित करता चला जाता है। हे प्रभु, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब आपका है, और बस मेरे पास यही दो हाथ हैं जो मैं जोड़ने के लिए तत्पर बैठा हूँ। इस तरह से भगवान को भक्त कहता रहता है। भगवान भी उसकी इन सारी बातों को सुनते हैं और किसी भी प्रकार से उसे किसी भी तरह का कष्ट ना हो, इस बात का ख्याल रखते हैं। तो फिर यह भगवत गीता का श्लोक संपूर्ण करते हैं। इसके बाद अब हम कथा सुनते हैं रुक्मिणी वध की। हमारे दक्षिण भारतीय समाज में आज भी मामा और भांजी का विवाह संपन्न होता है। यह विवाह असल में पर गोत्र होने के कारण होता है। अगर आपको या हमारे समाज में लड़के के लायक लड़की नहीं मिल रही है और लड़की के लायक लड़का नहीं मिल रहा है, तो शास्त्रों के अनुसार अपने परिवार के पर गोत्र में ही उस व्यक्ति का विवाह करा दिया जाता है। दोष और गुण को मिलाकर ज्योतिष के परामर्श से यह कार्य किया करते थे। अब तक के शास्त्र और भगवत गीता के पाठ करने से मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि जात छोटा या बड़ा नहीं होता है। अमीरी या गरीबी को महत्व देने से अच्छा है मानव समाज का कार्य किया जाए, क्योंकि श्री राम ने भी कहा है मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और हम सबको मिलकर मानव समाज कल्याण का कार्य करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पर ब्रह्म परमात्मा की, हमारे ठाकुर जी का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका एवं उनके पूरे परिवार का पूर्ण विनाश हो जाएगा। क्योंकि कलयुग का पाप बढ़ता जा रहा है, लोग ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। पर ब्रह्म केवल एक हैं और वो हैं श्री हरि नारायण, जो क्षीर सागर में अपनी नारायणी के साथ निवास करते हैं, जिन्हें हम लक्ष्मी जी भी कह सकते हैं। पर वो तो महालक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी तो केवल वैकुंठपति भगवान विष्णु की पत्नी हैं, पर ब्रह्म श्री हरि नारायण और विष्णु दोनों अलग अलग हैं। नारायण का स्वरूप विष्णु जी हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म नारायण यानी ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी का आदेश हुआ है कि सभी समाज के लोगों को मिलकर, छोटे जात बड़े जात को न देखकर, किसी धर्म को न देखकर,
केवल पर ब्रह्म परमात्मा के लिए प्रचार किया जाए और उनकी भक्ति बढ़ाई जाए, ताकि इस कलयुग में भगवान कल्कि के आने का, जिनका नाम सत्यव्रत होगा, क्योंकि यह स्कंद पुराण में लिखा है भगवान कल्कि का असली नाम सत्यव्रत कल्कि होगा, और भगवान सत्यव्रत कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित हो सके, क्योंकि उनकी भक्ति जितनी बढ़ेगी भगवान उतना जल्दी ही आने के लिए तत्पर होंगे। कलयुग अगर अपनी चरम सीमा पार कर गया, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस पाप से अनभिज्ञ रह जाएगा। कोई नहीं बचेगा, सब के सब उस पाप में मिलते चले जाएंगे। उन्हें अब पता ही नहीं चलेगा कि धर्म कहाँ छूटता चला गया। धर्म की लाठी पकड़ कर रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है, वह हमेशा दुख में ही जीता है। क्यों? क्योंकि उसने धर्म का हाथ पकड़ कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए भगवत गीता कही थी, लेकिन क्या वो सुखी रह पाए थे? नहीं। इतने लोग मारे गए, इतने प्रकार से उनके ऊपर प्रहार हुए। भगवान श्री कृष्ण को जब शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास, राजा धृतराष्ट्र के पास, कहने के लिए कि उन्हें 5 गांव देकर, पांडवों को 5 गांव देकर और शांति स्थापित की जाए, तो दुर्योधन ने मना कर दिया था। और इसमें महाराज धृतराष्ट्र की भी सहमति थी। इस प्रकार से भगवान को दुर्योधन बांधना चाहता था जंजीरों से, लेकिन वह बांध नहीं पाया, क्योंकि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। भगवान का विराट रूप वही लोग देख पाए थे जो लोग भगवान में विश्वास करते थे। दुर्योधन नहीं देख पाया था, उनके तेज में ही अटक कर रह गया था। इस तरह से भगवान कहते हैं कि धर्म का साथ देने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह सकता है, हमेशा दुख और कष्ट में जीता है। लेकिन फिर भी वह धर्म का साथ अगर पकड़ कर रखता है तो समझो कि वह हमेशा मुझे पकड़ कर रखा है, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। धर्म के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, किंतु सब कुछ के लिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य अपने धर्म से विमुख होता जा रहा है। जो लोग अपने धर्म को नहीं मानते हैं और किसी भी प्रकार से सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, उन लोगों को समझा दिया जाए कि हमारे सनातन धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। वैसे अगर मैं आपको भविष्य पुराण की एक बात बताऊं, तो भविष्य पुराण में कहा गया है कि सनातन धर्म का उत्थान होगा, हिंदू धर्म का उत्थान होगा। और उसी जगह पर एक बात और कही गई है कि एक 7 वर्ष का बालक हिमालय में तपस्या कर रहा था, जिनका नाम ईसा मसीह था। हमारे भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। और ईसा मसीह तो वहाँ तपस्या कर रहे थे। वहाँ से महर्षि वशिष्ठ जी गुजरे और उन्हें देखा कि जब वो तपस्या कर रहे तो उनसे पूछे, हे बालक तुम कौन हो? तो उन्होंने अपनी यहूदी भाषा में जवाब दिया कि मैं 7 वर्ष का बालक जो कि कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लिया हूँ, मैं वो बालक हूँ और मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने उनका भविष्य देखते हुए कहा कि आने वाले समय में तुम यहूदियों के भगवान के रूप में जाने जाओगे, जाओ और तपस्या करो। और उन्हें मंत्र भी दिया। इस प्रकार से वो इस तरह से भगवान ईसा मसीह यहूदियों के भगवान बन गए, किंतु वो ईश्वर बनकर सबके लिए जन कल्याण का कार्य करके चले गए। इस तरह से कहते हैं कि कोई भी ईश्वर किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि समाज कल्याण का सभी को कार्य करना चाहिए, सभी को एक होकर रहना चाहिए। ईसा मसीह ने भी ऐसा ही किया है। आप और हम मिलकर ईश्वर एक है, इस चीज़ का परम ज्ञान सबके पास तक लेकर जाना चाहते हैं। मेरा यही मत है और बाकी आप सबकी इच्छा। आगे कथा आरंभ करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय रुक्मणी के साथ विवाह कर श्री कृष्ण आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर राजा रुक्मी ने अपनी पुत्री शुभांगी का स्वयंवर रचाया। उस स्वयंवर में राजा रुक्मी के द्वारा बड़े बड़े नरेशों को आमंत्रित किया गया। वहाँ बहुत से यदु कुमारों के साथ प्रद्युम्न भी आए थे। रुक्मी की कन्या शुभांगी प्रद्युम्न को पसंद करती थी तथा प्रद्युम्न भी उसे दिल से चाहते थे। रुक्मी कन्या अपने रूप, यौवन और गुणों के कारण समस्त भूमंडल में विख्यात थी। जब सभी राजा स्वयंवर में पधार चुके थे, तब उस रूपमती राजकुमारी शुभांगी ने श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का वरण कर लिया था। इससे पहले प्रद्युम्न का विवाह सची से हो चुका था। प्रद्युम्न का रति से हो चुका था। रति
कामदेव की पत्नी थी। उन्होंने विवाह करके और वह अपने लोक को चली गई थी। प्रद्युम्न अपने पिता श्री कृष्ण की भांति कुशल योद्धा, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और रूप कांति से युक्त थे। सिंह के समान सुदृढ़ शरीर वाले नवयुवक प्रद्युम्न की समानता करने वाला कोई नहीं था। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर सब राजा अपने अपने नगर को लौट गए और प्रद्युम्न उस विदर्भ राजकुमारी शुभांगी को लेकर द्वारका आ गए। आनंद पूर्वक रमन करते हुए प्रद्युम्न के विदर्भ राजकुमारी शुभांगी के गर्भ से देव कुमार के समान अनिरुद्ध नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह धनुर्वेद, वेद तथा नीति शास्त्र का पारंगत ज्ञाता था। इस प्रकार जब अनिरुद्ध युवावस्था को प्राप्त हुए तब रुक्मणी ने अपने भाई रुक्मी की पौत्री रुक्मवती को अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा रुक्मी स्वयं भी अनिरुद्ध के रूप, गुण, यौवन से आकृष्ट होकर रुक्मवती का विवाह अनिरुद्ध से करना चाहता था। इस जगह मैं आपको बता दूं कि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण जैसे ही लगभग दिखाई देते थे। वो तीनों में पता करना मुश्किल हो जाता था कि ये तीनों में पिता कौन है, पुत्र कौन है और पौत्र कौन है। तीनों एक जैसे ही दिखते थे, अतः उसने यह संबंध सहज स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रुक्मी ने अपने समस्त और वैर भाव को त्याग कर श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ अपनी पौत्री रुक्मवती का विवाह प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी, प्रद्युम्न आदि समस्त पुत्र, भ्राता बलराम और अन्य विष्णुवंशी योद्धाओं के साथ सेना सहित विदर्भ नगरी पहुंच गए। उस विवाहोत्सव में रुक्मी के भाई, बंधु, मित्र और नरेश भी सम्मिलित हुए। शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र में देव पूजन के उपरांत अनिरुद्ध और रुक्मवती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। उस समय विदर्भ निवासी यदुवंशी अत्यधिक प्रसन्न थे। वैदर्भों के कारण पूजित होते हुए यदुवंशी वहां देवताओं की भांति रमन कर रहे थे। उसी समय अस्मक राजा, वेणुधारी, अक्ष, सुतरवा, चाणूर, अंशुमान, कलिंग राजा, जयतसेन राजा, पांडय और ऋषिक नरेश सभी समृद्धशाली राजाओं ने रुक्मी से कहा, राजन, आप धूत क्रीड़ा जुआ में कुशल हैं और हम सब भी धूत क्रीड़ा की इच्छा रखते हैं तथा बलराम धूत क्रीड़ा में अकुशल होते हुए धूत क्रीड़ा से प्रेम करते हैं, यानी कि जुए से। तो क्यों न आपको इस धूत क्रीड़ा में प्रमुख बनाकर बलराम को जीत लिया जाए। राजाओं के इस प्रकार कहने से राजा रुक्मी भी धूत क्रीड़ा यानी कि जुआ में भाग लेने के लिए सहज तैयार हो गए। तब उन सब ने बलराम को बुलाकर जुआ में भाग लेने के लिए कहा। तदंतर वे सब उस जुआ खेलने के लिए क्रीड़ा गृह में प्रविष्ट हुए, दूत क्रीड़ा गृह में प्रविष्ट हो गए, यानी वहाँ चले गए। छल और बल से जीतने वाले वे नरेश वहाँ शस्त्रों, मणि, मोती और सुवर्ण लेकर बैठ गए। फिर तो उनमें पारंपरिक प्रेम का नाश करने वाला, कलह का घोर स्थान और पुरुषों का संहार करने वाला धूत जुआ आरंभ हो गया। बलराम ने रुक्मी के साथ खेलते हुए पहले 10,000 सुवर्ण मुद्राएं रखी। बलराम के प्रयत्न करने पर भी वह दांव रुक्मी ने जीत लिया। पुनः फिर रुक्मी ने बलराम को उतना ही सुवर्ण जीत लिया। रुक्मी को बार बार जीतने पर बलराम ने रुक्मी के दांव पर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। रुक्मी कुटिल भावना से खेल रहा था। वह दांव भी जीतने के पश्चात वह दन हंसा और कहने लगा, यह दांव भी जीत गया। रुक्मी सब राजाओं द्वारा प्रशंसित हो रहा था। उसने हंसते हुए बलराम को कटाक्ष करते हुए कहा, बलराम, तुम तो विद्याहीन और निर्बल हो, तुम तो बड़े अजय बनते थे, परंतु लो, आज मैंने तुम्हें इस धूत क्रीड़ा में हरा दिया और तुम्हारा सारा स्वर्ण जीत लिया। कलिंगराज यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तब बलराम की पराजय को निशाना बना भीष्मक पुत्र रुक्मी उन्हें निंदित करने लगा, उनकी बहुत ही निंदा करने लगा। परंतु धैर्यवान बलराम ने अपने क्रोध को काबू कर रुक्मी से कहा, विदर्भ नरेश, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का यह मेरा दूसरा दाव है, इसे ग्रहण करो और इस रजोगुणी देश काल में काले और लाल पासे फेंको। तब रुक्मी ने पासा फेंका तो 4 अंकों वाला पासा पड़ गया। तब बलराम ने कहा, लो, अब तुम हार गए। तब उस कपटी रुक्मी ने कहा, नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, और हंसते हुए कहने लगा, यह दाव भी मैंने जीता है। तब तो बलराम पुनः क्रोध में भर गए और वे कुछ कहते तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसने बलराम के क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने का काम कर दिया। यह बलराम सत्य कहते हैं। यह आकाशवाणी सुन बलराम ने क्रोधित होकर सुवर्ण निर्मित अष्टपाद से रुक्मी का वध कर दिया। इसके पश्चात बलराम ने उस हंसने वाले कलिंगराज के दांतों को तोड़ डाला और सिंह के समान गरजते हुए स्वर्ण खंभ को उखाड़कर हाथी की भांति खींचते हुए धूत भवन से बाहर निकले। उनके इस आक्रामक रूप को देखकर सब क्रथ कौशिक भयभीत होकर अपने अपने शिविरों में प्रवेश कर गए। उसके बाद स्वजनों से घिरे हुए बलराम अपने शिविर में गए और जो उस धूत सभा में घटना घटी थी वह स्वयं ही श्री कृष्ण को बता दिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बलराम से कुछ नहीं कहा, अपितु स्वयं को संभाल कर कष्ट से आंसू बहाने लगे। रुक्मिणी से प्रेम के कारण जिस रुक्मी को श्री कृष्ण ने नहीं मारा था, रुक्मी को जीवन दान दिया था, उसी वज्र समान रुक्मी का वध बलराम ने कर दिया था। इस प्रकार रुक्मी वध से समस्त
वृष्णिवंशी और अंधकवंशी दुखित हो गए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अपने ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी का वध सुनकर रुक्मिणी आर्तवाणी में विलाप करने लगी। तब विलाप करती हुई रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण सांत्वना देकर उन्हें समझाने लगे। अतः हे भरत श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें रुक्मी वध का वृत्तांत यथावत सुनाया है और यह भी बता दिया कि रुक्मी का वृष्णिवंशियों के साथ बैर क्यों हुआ था। राजन, इस प्रकार रुक्मी वध से दुखित होते हुए भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंशियों सहित सब प्रकार के धन लेकर बलराम के साथ द्वारकापुरी को प्रस्थान कर गए। इस तरह से यह कथा और व्यथा और यह भगवद गीता का श्लोक का संदेश संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे नई कथा व्यथा के साथ में। राधे।